वहीं महाराष्ट्र के पुणे से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पुणे में दरगाह को लेकर तनाजा हो रहा है। कंस्ट्रक्शन के दौरान दरगाह का हिस्सा गिरा है। दरगाह का हिस्सा गिरने से लोगों में नाराजगी है। हिंदू तंजीमों ने दरगाह में मौजूद सुरंग पर उठाए सवाल। तनाजे को देखते हुए इलाके में धारा 144 नाफिज कर दी गई है। पुणे शहर से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर मंचर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में ये मामला देखने को मिल रहा है। पुणे में दरगाह को लेकर ये तनाजा बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन के दौरान दरगाह का एक हिस्सा गिरा। दरगाह का हिस्सा गिरने से लोगों में नाराजगी है। हिंदू तंजीमों ने दरगाह में मौजूद सुरंग पर सवाल उठाए हैं। तनाजे को देखते हुए फिलहाल धारा 144 यहां पर नाफिज कर दी गई है। पुणे शहर में तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर मंचर इलाका मौजूद है, जहां पर ये मामला सामने आया है। हिंदू तंजीमों में दरगाह में मौजूद सुरंग को लेकर सवाल उठाए हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, महाराष्ट्र के पुणे से आ रही है। पुणे में दरगाह को लेकर ये तनाजा हुआ है। कंस्ट्रक्शन के दौरान दरगाह का एक हिस्सा गिरा। दरगाह का हिस्सा गिरने से लोगों में नाराजगी पैदा हो गई। तो वहीं हिंदू तंजीमों ने दरगाह में मौजूद सुरंग पर ही सवाल उठा दिए। तनाजे को देखते हुए इलाके में धारा 144 नाफिज कर दी गई है। पुणे शहर से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर मंचर इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जांच पड़ताल की जा रही है फिलहाल अभी इस मामले में, ताकि माहौल को पुरअमन बनाया जा सके। लेकिन नाराजगी लोगों में यहां भी बरकरार है। महाराष्ट्र के पुणे से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर दरगाह को लेकर तनाजा पैदा हो गया है। कंस्ट्रक्शन यहां पर एक दरगाह का चल रहा था कि तभी एक हिस्सा दरगाह का गिर गया और वहां पे सुरंग देखने को मिली है। और इसी सुरंग पर सवाल उठाए हैं यहां हिंदू तंजीमों ने। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पर दरगाह को लेकर तनाजा हुआ है। और दरगाहों, मज़ारों, मस्जिदों पर लगातार इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में। अब एक और खबर ये सामने आई है और हमारे नुमाइंदा नीतीश इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। नीतीश, आपसे जानना चाहेंगे आखिर मामला क्या है पूरा? कंस्ट्रक्शन के दौरान दरगाह का एक हिस्सा गिर गया, जिसके बाद ये पूरा बवाल सामने आया। क्या जानकारी वहां से? जी नीतीश, क्या आप सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है फिलहाल आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है, राब्ता नहीं हो पा रहा है। इसको ठीक कराते हैं, फिर आऊंगी मैं आपके पास से। तो अहम खबर आप बता दें, महाराष्ट्र के पुणे में ये घटना सामने आई है, जहां पर दरगाह में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। नीतीश, क्या मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, जी, अब पहुंच रही है। और यहाँ पर मैं तस्वीरों में पहले आपको दिखाऊंगा कि ये जो है पूरा दरगाह है और ऊपर आपको पीर की जो कब्र होती है वो दिख रही है। और इसका जो है मरम्मत का काम जो है वो शुरू किया गया था कुछ दिन पहले। और ऐसे में गणपति के समय 15 दिन के लिए जो है ये काम रोक दिया था। और उसी दौरान जो है 2 दिन पहले ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, सामने आप देख रहे होंगे तस्वीरों में जो पिलर लगा हुआ है, उस जगह का हिस्सा जो है वो ढह गया। और ठीक पिलर के सामने जो सुरंग है, उस सुरंग को लेकर जो है पूरा विवाद शुरू हुआ है, जिसमें 2 पक्ष अब आमने सामने हैं। एक पक्ष जो है वो कह रहा है कि वो अंदर जो है पीर की कब्र है, और दूसरा पक्ष जो है वो कह रहा है कि अंदर मंदिर के अवशेष है। अब इस पूरे मामले को लेकर जब 2 दिन पहले तनाव बढ़ता नजर आया, तो पूरे इलाके में जो है पुलिस सुरक्षा बल जो है वो भारी मात्रा में यहाँ पर तैनात की गई है। भारी पुलिस बंदोबस्त जो है वो चारों तरफ तैनात की गई है। लेकिन ऐसे में अभी फिलहाल मामला शांत है। लेकिन हिंदू पक्ष जो है वो बार बार इस पूरे मामले में सर्वे कराने की मांग जो है वो कर रहा है। और इस पूरे इस तमाम चीजों को लेकर वो कोर्ट का रुख भी जो है हिंदू पक्ष कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है, उनका कहना है 400 साल पुराना ये
दरगाह है जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों ही यहाँ पर इबादत के लिए आते हैं, ऐसा दावा मुस्लिम पक्ष का है। और मुस्लिम पक्ष ने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में कुछ चंद लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि अब ये जो स्थिति यहाँ पर मौजूद है, 200 मीटर के दायरे में, यहाँ पूरे दरगाह के 200 मीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाया गया है। धारा 144 जो है वो लागू है। इन सब में सबसे बेहतरीन काम जो है पुलिस के तरफ से हुआ है। पुलिस ने अब तक किसी भी तरह की हिंसा यहाँ पर नहीं होने दी है, और जिस तरह से पुलिस जवान जो है चप्पे चप्पे पे तैनात है, वही एक कारण है जिसके वजह से सुरक्षा जो है यहाँ पर बनी हुई है। आम लोग जो है आवाजाही उनकी शुरू है, लेकिन कोई यहाँ पर रुक नहीं सकता। 2 से 3 लोग जो है गुट बनाकर यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। इस तरह की हिदायतें जो है यहाँ के आम लोगों को दी गई है। लेकिन ये तमाम चीजें जो है, जिस तरह से दरगाह का हिस्सा गिरना, उसके बाद एक पक्ष का इस पर जो है दावा करना, ये सारी चीजें एक समाज के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें उस वक्त खड़ी कर देती है जब एक समाज में 2 ऐसे पक्ष जो अपनी अपनी बातें साबित करने के लिए आमने सामने आ जाते हैं। जी नीतीश, इस सुरंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है हिंदू तंजीमों के जरिए। यहाँ पर क्या वजह इसके पीछे है? क्या कह रहे हैं वो कि सुरंग की वजह से क्यों ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये जो सुरंग है, इसके अंदर के जो कुछ अवशेष है वो हिंदू आकृति, हिंदू देवी देवताओं की आकृति या हिंदू मंदिर की आकृति के अवशेष के जैसे जो है दिख रहे हैं। यही कारण है वो चाहते हैं कि इसका सर्वे किया जाए, और सर्वे में अगर ऐसा कुछ निकलता है तो वो आगे उस हिसाब से दोनों पक्ष आपसी समझौता, अगर सर्वे में ऐसा कुछ हिंदू पक्ष के हिस्से में निकलता है तो वो इस पर फिर दावा करेंगे, और अगर ऐसा कुछ नहीं निकलता है तो जिस तरह से दरगाह यहाँ पर मौजूद है इसी तरह से दरगाह यहाँ पर जो है मौजूद रहेगी। अब इसी तमाम चीजों पर लेकर पुलिस बंदोबस्त जो है यहाँ पर तैनात है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो है जो काम दरगाह के मरम्मत का शुरू था वो बंद करवा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो मसूल विभाग के लोग हैं उन्होंने भी आम जो ये 2 पक्ष है इन्हें हिदायत दी है कि इस तरह से आप सड़क पर उतर के जो है ये मामले नहीं सुलझा सकते। अगर आपको आपका दावा इतना ही पुख्ता है तो आप कोर्ट का रुख करिए, कोर्ट जाइए, कोर्ट पहुंचिए, कोर्ट में इन तमाम चीजों को रखिए, और कोर्ट जिस फैसले को सुनाएगा वो फैसला आप लोगों के लिए मान्य होगा। तो यही सारी चीजें अब यहाँ पर है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि अब तक तो स्थिति पुलिस के कारण जो है काबू में है, लेकिन अगर कल को धार्मिक जो इनकी भावनाएं हैं अगर उस पर ठेस पहुंचती है या धार्मिक भावनाएं भड़काई जाती है तो उसके बाद कुछ अगर होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या दरगाह के लोग जिम्मेदार होंगे या दूसरा पक्ष जिम्मेदार होगा? बिल्कुल नीतीश, तो क्या माना जाए, अब ये मामला कोर्ट में जाएगा तभी ये मसला हल हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा था वो भी फिलहाल रोक दिया गया होगा ऐसे में? जी बिल्कुल, देखिए कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो 2 दिन से रुका हुआ है। जब से ये हिस्सा ढहा उसके बाद से ही कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, और ऐसे में यहाँ पर दोनों पक्षों के जो लोग हैं, जो मुख्य लोग हैं, उनके बीच में सूझबूझ से उन्होंने बात भी की, लेकिन उस बात का कोई जो है नतीजा नहीं निकला। अगर उस तरह की बातें आगे भी होती है तो जाहिर सी बात है अगर कोई नतीजा निकलता है तो कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर कोई नतीजा उन बातों का नहीं निकलता है और इसी तरह की स्थिति बनी हुई होती है तो काफी चिंताजनक है। फिर उसके बाद अगर कोर्ट का रुख किया जाता है तो वहां से स्थिति जो है और नाजुक जमीन पर जो है होती चली जाएगी। जी चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया नीतीश सारी जानकारी के लिए।